राधे राधे दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि सावन का महीना आते ही लाखों महिलाएं हरी चूड़ियां क्यों पहनती है? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे छिपा है भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ा एक रहस्य? आज इस कहानी में हम जानेंगे कि आखिर सावन में हरी चूड़ियां पहनने की शुरुआत कैसे हुई, इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बारिश की हल्की हल्की फुहारें पड़ रही थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। पेड़ों की डालियां हवा के साथ झूम रही थी और मंदिर में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही थी। सावन का पहला सोमवार था। गांव की एक बुजुर्ग महिलाएं, जिन्हें सब प्यार से गौरी दादी कहते थे, मंदिर के बाहर बैठी थी। तभी लगभग 12 साल की एक लड़की रानी उसके पास आई। उसके हाथ में लाल चूड़ियां थी, लेकिन उसने देखा कि मंदिर में आने वाली लगभग हर महिला हरी चूड़ियां पहनने हुई थी। रानी ने मासूमियत से पूछा, दादी, सब लोग सावन में हरी चूड़ियां ही क्यों पहनते हैं? क्या इसमें कोई खास बात है? दादी मुस्कुराई और बोली, बेटी, इसके पीछे सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि प्रेम, आस्था और प्रकृति से जुड़ी एक सुंदर कहानी है। रानी उत्सुकता से पूछी। दादी ने कहना शुरू कर दिया। बहुत समय पहले माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तप किया। उन्होंने हर कठिनाई को सहा, लेकिन अपने विश्वास को कभी नहीं छोड़ा। उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। तभी से सावन का महीना शिव और माता पार्वती के पवित्र मिलन का प्रतीक माना जाता है। लेकिन हरी चूड़ियां दादी? दादी ने मुस्कुराकर कहा, हरा रंग जीवन का रंग है। यह हरियाली, नई उम्मीद, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। सावन में पूरी धरती हरी चादर ओढ़ लेती है, इसीलिए महिलाएं इस मौसम की सुंदरता और शुभता को अपने जीवन में अपनाने के लिए हरी चूड़ियां पहनती है। इतने में मंदिर की घंटियां बजने लगी। महिलाएं शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगी। दादी ने आगे कहा, कहा जाता है कि विवाहित महिलाएं अपने परिवार की खुशहाली और पति की लंबी आयु की कामना से हरी चूड़ियां पहनती है। वहीं कई अविवाहित लड़कियां माता पार्वती की तरह अच्छे जीवन साथी और सुखद भविष्य की प्रार्थना करती है। रानी ने पूछा, तो क्या जो लोग हरी चूड़ियां नहीं पहनते उनकी पूजा अधूरी रहती है? दादी ने तुरंत कहा, नहीं बेटी, भगवान कभी बाहरी श्रृंगार नहीं देखते, वे मन की सच्ची श्रद्धा देखते हैं। हरी चूड़ियां हमारे संस्कृति और आस्था का प्रतीक है, लेकिन सबसे बड़ी पूजा अच्छे कर्म और सच्चे दिल से होती है। रानी यह बात सुनकर बहुत खुश हुई। उसी समय मंदिर के बाहर एक गरीब महिला अपनी छोटी बेटी के साथ खड़ी थी। उसके पास चूड़ियां खरीदने के पैसे नहीं थे। बेटी उदास होकर दूसरी महिलाओं की ओर देख रही थी। रानी ने बिना कुछ सोचे अपनी नई हरी चूड़ियां उस छोटी बच्ची को दे दिया। बच्ची के आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दादी यह सब देख रही थी। उन्होंने रानी को गले लगाकर कहा, आज तुमने समझ लिया कि सावन का असली अर्थ क्या है? रानी ने पूछा, कैसे दादी? दादी बोली, हरी चूड़ियां केवल हाथों की शोभा नहीं बढ़ाती, वे हमें प्रेम बांटना, दूसरों की मदद करना और खुशहाली बांटना सिखाती है। यदि हमारे मन में दया नहीं है तो केवल चूड़ियां पहनने से कोई लाभ नहीं। उस दिन के बाद रानी हर सावन में एक जोड़ी हरी चूड़ियां किसी जरूरतमंद महिलाएं या लड़की को जरूर भेंट करती।
धीरे धीरे पूरे गांव में यह परंपरा शुरू हो गई। लोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी चूड़ियां खरीदने लगे। गांव में प्रेम, अपनापन और खुशहाली का वातावरण फैल गया। कई साल बाद जब रानी बड़ी हुई तो उसकी बेटी ने भी वही सवाल पूछा, माँ सावन में हरी चूड़ियां क्यों पहनते हैं? रानी मुस्कुराई और बोली, क्योंकि यह सिर्फ चूड़ियों का रंग नहीं बल्कि उम्मीद, हरियाली, प्रेम, आस्था और इंसानियत का रंग है। और फिर उसने अपनी बेटी को वही सीख दी जो कभी गौरी दादी ने उसे दी थी। परंपराएं तभी सुंदरता बनती है जब उनके साथ प्रेम, दया और अच्छे कर्म जुड़ जाते हैं। सीख, सावन में हरी चूड़ियां पहनना भारतीय संस्कृति की एक सुंदर परंपरा है। यह हरियाली, समृद्धि, वैवाहिक सुख और नई शुरुआत और भगवान शिव, माता पार्वती के प्रति श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ी श्रृंगार हमेशा सच्चा मन, अच्छे कर्म और दूसरों के प्रति प्रेम होता है। हर हर महादेव।